डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। फ्यूसिस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो था सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के अंदर हमने नॉर्मल काइनेमेटिक्स के कुछ सवाल देखे थे। आज देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सेलरेशन की। देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा जाता है सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है। पहली बात तो ये कि जब सर्कुलर मोशन है इसका मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू किस किस की वजह से हो सकता है? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और इसके साथ ही साथ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये तो हम जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वेलोसिटी में भी दो तरीके से चेंज होता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों ही चेंज हो जाए। तो देखिए सर्कुलर मोशन तभी अकर करता है जब लगातार उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन में चेंज। अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कांस्टेंट सर्कुलर मोशन रहेगी। लेकिन इस सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की लगातार डायरेक्शंस जो हैं वो चेंज होती रहती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा ही होगा। देखिए एक रिलेशन होता है v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। यहाँ पे ये है हमारे पास लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह सकते हो आप। तो अगर इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करें दोनों तरफ तो हमें मिलेगा d बाय डी टी ऑफ v वेक्टर इज इक्वल्स टू d बाय डी टी ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ठीक है, d बाय डी टी ऑफ v वेक्टर इज इक्वल्स टू d बाय डी टी ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो देखिए dv बाई डी टी तो हमारे पास सिंपल एक्सेलरेशन हो जाएगा, जिसको टोटल एक्सेलरेशन बोलेंगे हम। यहाँ पे u इंटू वी से अगर हम ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर, तो यहाँ पे मिलेगा हमें ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा क्रॉस आर। यहाँ पे ओमेगा तो आप जानते हो एंगुलर वेलोसिटी है, आर जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट था ही, और यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी सॉरी डी आर बाई डी टी वी हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ओमेगा वी प्लस अल्फा। यहाँ पे अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन और आर आपका वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अल्फा जो ए वेक्टर है वो बेसिकली ए सी वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर, इन दोनों का एडिशन आया है। यहाँ पे ए सी है हमारा ओमेगा क्रॉस वी और ए टी है अल्फा क्रॉस आर। ए सी का मतलब होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ए टी का मतलब होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ए सी और ए टी की जो अगर हम वैल्यूज़ देखें अलग अलग सेपरेटली, तो ए सी इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, और इसको अगर आप सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे ए सी तो ओमेगा वी बराबर ओमेगा आर होता है आपका। तो यहाँ से ए सी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? ओमेगा स्क्वायर आर, और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ वी ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ये दोनों ही फॉर्मेशन हैं जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और ये तभी पॉसिबल है जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी में किसी तरीके का चेंज हो रहा हो। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो वहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी दैट इज ज़ीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो, तो वहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। बट
जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इट नेवर बी ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा अगर सर्कुलर मोशन है तो। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को अच्छे से? तो आगे बढ़ते हैं और देखिए, इन चीज़ों को लीनियर और सर्कुलर को कंपैरेटिवली अगर हम पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो लीनियर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो v क्या होता है, ds/dt। लीनियर वेलोसिटी हमारे पास होती है ds/dt और लीनियर एक्सेलरेशन होता है dv/dt। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से वेलोसिटी की टर्म में एक्सेलरेशन को लिखना चाहें तो यहाँ पे अगर हम ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड करें तो ये वाली टर्म हमें क्या बताएगी, ds/dt दैट इज़ v। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v dv/ds। तो कभी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो तो हम ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेम एज ओमेगा इक्वल्स टू हमारे पास होता है d(θ/dt)। तो और ये तो हो गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा इज इक्वल्स टू d(ω/dt)। तो यहाँ पे d θ से मल्टीप्लाई d θ से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म ओमेगा देगी, तो अल्फा की वैल्यू ओमेगा d(ω/d θ) भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये भी दो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूले हमारे यहाँ पे निकल के आते हैं। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का कंपैरिजन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का कंपैरिजन। आप देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है थीटा इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। ये है अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम के साथ एक रिलेशन दिया गया है, आपको पूछा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और क्या निकाल सकते हो यहाँ पे, फिलहाल ये दो ही चीज़ें निकालते हैं। और टाइम पीरियड दिया हुआ है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। t बराबर 2 सेकेंड के ऊपर हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। तो थीटा इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा ओवर डी टी। ये तो सिंपल हो गया, d/dt ऑफ टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 0। एंड ओमेगा पूछा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड दैट इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 4 दैट इज 16 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है ओमेगा का। अब बात करते हैं अल्फा। तो अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा ओवर डी टी, और यू कैन से डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। तो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे ओमेगा का। ओमेगा हमारे पास ये रहा, तो ये हो जाएगा 6t प्लस 2। आपको चाहिए अल्फा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 2, 6 2 जा 12 टू 14 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा और ओमेगा। कॉपी डाउन फास्ट।
अब इसमें सेकंड पार्ट है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन if r is equals to 2 meter then calculate पहला लीनियर वेलोसिटी v निकालना है, AC centripetal acceleration, and third one is AT टेंजेंशियल एसेलरेशन। ये तीन चीज़ें और कैलकुलेट करनी हैं हमें इस सवाल के अंदर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहला तो है लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, आप जानते हो, ओमेगा आर। तो ओमेगा की वैल्यू आप निकाल चुके हो। ओमेगा क्या आया था 16 एंड आर दिया हुआ है 2, दैट इज 32 मीटर पर सेकेंड। अगर r की वैल्यू आपको दी गई है तो आप v इक्वल्स टू सिंपली ओमेगा r लिख सकते हो। AC क्या था, v स्क्वायर बाई r, दैट इज 32 इंटू 32 अपॉन r है 2। 16 दूनी 32, 3 16 × 48, 512 512 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तीसरी चीज़ हमें पूछी है AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो होता है अल्फ़ा आर। अल्फ़ा की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो, 14 इंटू 2 दैट इज़ 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इजीली कोई भी टर्म यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आपको एक्सेलरेशन समझ में आया। देखिए ये तो था अपना एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये तीनों अलग अलग होते हैं। सर्कुलर मोशन में इनको बहुत ही डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है। जो ए अल्फ़ा है ये आपके टोटल एक्सेलरेशन में इंक्लूड होता है और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो AC अगर सर्कुलर मोशन है तो उसमें वेलोसिटी होगी ही होगी और एक सेपरेशन ज़रूर होगा, फिक्स सेपरेशन से वो सर्कुलर मोशन करता रहेगा। तो इसका मतलब वहाँ पे AC तो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, मतलब AC नेवर बी ज़ीरो, नेवर ज़ीरो इन सर्कुलर मोशन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमेगा इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है ओमेगा इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। ये क्या है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी और थीटा है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो आप जानते ही हो। इनके बीच में आपको रिलेशन दिया गया है और पूछा क्या है यहाँ पे, इसने पूछा है कि फाइंड अल्फा। अल्फा की वैल्यू पूछी है। अल्फा क्या होता है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एट थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 है तो उस 1 रेडियन पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 रेडियन पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी। एक बार ट्राई कीजिए। देखिए हम जानते हैं, सिंस वी नो, हम जानते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। क्यों, क्योंकि भाई ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा की वैल्यू हमारे पास थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। तो अब डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा ध्यान से करते हैं। देखिए यहाँ टी है, यहाँ थीटा है, तो पहले तो हो जाएगा थीटा का, थीटा स्क्वायर का 2 थीटा।
एंड देन यू विल राइट डी थीटा ओवर डी टी। चेन रूल से इसको सॉल्व करेंगे, +2 डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी जो है दोनों में ही कॉमन है, तो बाहर ले लेंगे डी थीटा बाई डी टी, और ये वैल्यू होती है ओमेगा की। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 2 थीटा +2 एंड डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, ये रही थीटा स्क्वायर +2 थीटा। अब हमें थीटा = 1 रेडियन पे अल्फ़ा की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 × 1 + 2 × 1 स्क्वायर +2 × 1। सिंपली थीटा की जो है वैल्यू पुट कर देंगे, 4 × 3 दैट इज 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको आज के ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो ये था एंगुलर एक्सेलरेशन। आगे हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लासेस में काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड एंड देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, तो लगातार कनेक्शन में रहिए और देखते रहिए फ्यूसिस लर्निंग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।